दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं राजस्थान की 10 बड़ी और जरूरी खबरें जो आपको रखेंगे हमेशा अपडेटेड। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री और सादुल शहर विधायक गुरवीर बराड़ के दादा गुरजंट सिंह बराड़ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। गुरजंट सिंह बराड़ अपने इलाके में साफ सुथरी राजनीति और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। अपने विनम्र स्वभाव और समाज के प्रति उनकी गहरी निष्ठा के कारण वे राजस्थान के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन पर राजस्थान के कई नेताओं ने संवेदनाएं जताई हैं। नोडुओपाली के सांडेराव 4 लेन हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 जनों की मौके पर मौत हो गई, जिनमें एक वृद्ध सहित 10 साल की लड़की और 7 साल का लड़का शामिल है। एक अन्य बच्चा घायल है, जिसका बांगरा हॉस्पिटल में उपचार जारी है। सांडेराव थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि ढोला के पास एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार वृद्ध और 3 बच्चे उछलकर सिर के बल नीचे गिर गए। 2 बच्चों और वृद्ध की मौके पर मौत हो गई और 4 साल का बच्चा गंभीर घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर किया। पुलिस ने सभी शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। 3 परिवारों में दिवाली की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गईं, जब 2 बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसा देर शाम कोटकासिम के फतेहाबाद गांव के पास हुआ। जब 2 दोस्त दिवाली का सामान लेकर अपने घर लौट रहे थे, तभी 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक योगेश पुत्र पप्पू राम जोशी निवासी फतेहाबाद अपने दोस्त नितेश मेघवाल के साथ दिवाली का सामान खरीदने बाइक से बीबी रानी गया था। वापस लौटते समय गांव से 1 किलोमीटर पहले ही सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में घायल 4 लोगों को तुरंत कोटकासिम अस्पताल ले जाया गया, जहां नितेश मेघवाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके दोस्त योगेश को गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। जब पूरा देश धनतेरस के त्योहार पर खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी समय राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ इलाके में 12 परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। वहीं इस हादसे ने कई परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। हम बात कर रहे हैं मंगलवार दोपहर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ सड़क हादसे की, जहां एक दर्दनाक हादसे में 12 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया और 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल सुजानगढ़ से नवलगढ़ मार्ग पर संचालित वाली लोकल रूट की तेज रफ्तार बस मंगलवार दोपहर लक्ष्मणगढ़ में पुलिया से टकरा गई। बस इतनी तेज रफ्तार में थी कि बस का ड्राइवर साइड का हिस्सा पूरा खत्म हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और 35 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घायलों का लक्ष्मणगढ़ के जिला अस्पताल व इसके अस्पताल सीकर में उपचार जारी है। घायल व मृतकों में आसपास के गांव ढाणियों के लोग हैं। 7 गंभीर घायलों को सीकर से जयपुर रेफर किया गया है। राजस्थान में भजन लाल सरकार ने गाय को आवारा कहने पर प्रतिबंध लगाया है। अब सरकार के इस निर्णय पर महासंग्राम शुरू हो गया है। नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी, यह है बीजेपी वालों की असलियत। गाय के नाम पर राजनीति करने वालों को इस मामले में अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। दरअसल भजन लाल सरकार ने गाय को आवारा कहने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब गाय के लिए निराश्रित या बेसहारा जैसे शब्द का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही सभी सरकारी आदेशों, दिशा निर्देशों में या सूचना पत्र और रिपोर्ट में आवारा शब्द की जगह गौंश शब्द का उपयोग करने का आदेश जारी किया गया है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के बागी नेता और निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल सुरा ने नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद बीजेपी को रामगढ़ सीट पर बड़ी राहत मिली है। बता दें, बीजेपी इससे पहले भी यहां बागी हुए नेता जय आहूजा को मनाने में कामयाब हुई थी। दरअसल इस उपचुनाव में बीजेपी ने रामगढ़ सीट पर सुखवंत सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सुखवंत सिंह पहले भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे, अब फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गामड़ी अहाड़ा गांव में बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवक पर दो युवकों ने चाकू घोंपकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। इसको लेकर दोनों पक्षों में सुबह से वार्ताओं का दौर भी जारी है, पर देर शाम तक दोनों पक्ष में समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में रविवार देर शाम तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार गामड़ी अहाड़ा अमुलवा फला निवासी पंकज पुत्र कांति डामोर के पड़ोस में शनिवार को बर्थडे पार्टी थी। उस पार्टी में पकंज अपने दोस्तों के साथ गया था। रात को वह वापस घर लौट रहा था। रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर रातापानी जेलाना निवासी राहुल व काकरादरा निवासी राकेश मोटरसाइकिल पर आए तथा पकंज पर चाकू से वार कर दिया। फिर दोनों भाग गए। सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तथा पकंज को जिला चिकित्सालय लेकर आए। यहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर रामसागड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला मुर्दा घर रखवाया। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी भी बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने के लिए बड़ी संख्या में जयपुर सेंट्रल जेल में बहनें पहुंची हैं। जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस दौरान जेल परिसर में भावुक माहौल नजर आया। जेल में बंद भाई को जब बहनों ने तिलक लगाया और मिठाई खिलाई तो वे आंखों से आंसू नहीं रोक सकी। जेल प्रशासन ने बताया कि उपहार हो या फिर मिठाई, बिना जांच किए परिसर में एंट्री नहीं दी जाती है। बहनों को अपने भाइयों को तिलक लगाने व मिठाई खिलाने का मौका दिया जाता है।